लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और आज बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू का हमारा लास्ट डे है। और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब हमने इसे शुरू किया था तब में और आज लास्ट डे पे डेफिनेटली आपने कुछ तो डिफरेंस अपने में महसूस किया होगा। आपके घर वालों ने महसूस किया होगा, आपके अपनों ने कहा होगा कि कुछ बदल से गए, क्योंकि अभी तक हमेशा हमें यही फीडबैक मिला है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी यही फीडबैक आप भी हमें देंगे। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आज आप लोगों को बताती हूँ कि ये जर्नी आज एंड मत करिएगा, इसको हमें लाइफ लॉन्ग साथ लेके चलना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहुत सुंदर, बट उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी पहले सुनाती हूँ। एक जैन मास्टर होते हैं, वो चुपचाप अपने आश्रम में बैठे होते हैं। एक बच्चा जाता है, वहां से खेल रहा होता है। उसको मन में एक सवाल आता है, क्योंकि बहुत टाइम से वो सुन रहा होता है कि माइंड, मन। तो जाता है और पूछता है कि जैन मास्टर, हमारे माइंड के बारे में कुछ बताइए ना। तो कहते तुम्हें क्या जानना है माइंड के बारे में? तो कहता मन क्या होता है, माइंड क्या होता है, और उसके अंदर क्या होता है? तो मुस्कुराते हैं जैन मास्टर, कहते हैं उसके अंदर दो वुल्फ होता है। बोला अच्छा, हाँ, उसके अंदर दो वुल्फ होते हैं। बोले कौन कौन से होते हैं वो, उनके नाम क्या होते हैं? बोले एक वुल्फ पॉजिटिव वुल्फ होता है, एक वुल्फ जो होता है नेगेटिव वुल्फ होता है। कहता अरे बाप रे, तो नेगेटिव वुल्फ और पॉजिटिव वुल्फ में जीता कौन है? बच्चे ने बड़े मासूमियत से पूछा। तो ये बताइए मास्टर, जब दो वुल्फ एक ही जगह रह रहे हैं तो इन दोनों में जीतता कौन है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? जैन मास्टर ने बहुत खूबसूरत आंसर दिया, ध्यान से सुनिएगा। जैन मास्टर ने कहा आप जिस वुल्फ को ज्यादा खाना खिलाते हो, आप अगर पॉजिटिव वुल्फ को ज्यादा फीड देते हो तो वो ताकतवर हो जाता है, फिर वो जीतता है। और अगर आप नेगेटिव वुल्फ को नेगेटिव फीड कराते हो तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, फिर वो जीतता है। और जो जीतेगा वो ही आपको रूल करेगा। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो उन्हीं से रिलेटेड है, इस स्टोरी से रिलेटेड है कि किस वुल्फ को क्या फीड करना है, क्योंकि दोनों हम सबके अंदर है। और अननोइंगली हम नेगेटिव वुल्फ को ज्यादा फीड किए जा रहे हैं, इसलिए आज हमारे जीवन में नेगेटिविटी ज्यादा है। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अंदर है ना, हम वही अट्रैक्ट करेंगे। इतने टाइम में हमने इतना तो सीख लिया। तो आज का सेशन बहुत खूबसूरत है, थोड़ा छोटा है, पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। मैं कह सकती हूँ ना, ये समरी है इस पूरी जर्नी का, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू का। अगर हमने इतनी भी प्रैक्टिस कर ली ना, तो हम अपना बेस्ट वर्जन बन के रहें। बट वही कहा ना, आज सेशन के साथ एंड नहीं करना है इसको। इसको हमें लेकर के अपनी पूरी जिंदगी, क्योंकि कहा ना, हर दिन 1% तो बेस्ट बनना है अपना, और वो उतना मुश्किल भी नहीं है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मेंटल डाइट। ये है हमारा माइंड और ये है दो वुल्फ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आज के बाद बहुत कॉशियस रहना है कि हम किसको फीड कर रहे हैं, क्योंकि आप जिसको फीड करेंगे वो ज्यादा ताकतवर होगा, और जो ज्यादा ताकतवर होगा वो आपके जीवन को रूल करेगा। तो अब चॉइस हमारे खुद के हाथ में कि पॉजिटिव या नेगेटिव। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो इस वुल्फ को जो फीड करना है, तो मेंटल डाइट क्या होना चाहिए? फिजिकल बॉडी के लिए तो हम बहुत ध्यान देते हैं अपने डाइट का। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, हम बहुत हद तक अपने फिजिकल डाइट के लिए बहुत कॉशियस हो गए हैं आज की डेट में। हम जंक को अवॉइड कर रहे हैं, हेल्दी फूड ही लेते हैं जो हमारे गट के लिए अच्छी चीज है। हम गट हेल्थ एक्सपर्ट से सजेशंस लेते हैं और अपना बखूबी बहुत सुंदरता से ख्याल, वो वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं ये नहीं कहती कि हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं, 100% इंपॉर्टेंट, लेकिन फिजिकल हेल्थ पे सिर्फ ध्यान रखने से ही हमें कंप्लीट हेल्थ नहीं मिले, या हमें हर एरियाज ऑफ लाइफ में सब चीजें नहीं मिलेंगी जो हम चाहते हैं। उसके लिए हमें अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल, और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, तो उसके डाइट के बारे में आज जानेंगे कि हमको मेंटल डाइट क्या क्या लेना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज मैं मेंटल डाइट के लिए भी कहती हूँ, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, वो हमारे अंदर एक पीस और एक साइलेंस क्रिएट करने में हमें मदद करता है, हमारे अंदर के केओस को शांत करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं कहूँ मेंटल डाइट के लिए भी, तो डेली हमें प्रैक्टिस करना होगा। मैं कहती हूँ ना, आधा घंटा नहीं कर सकते, 5 मिनट बैठो अपने से, मेडिटेट करो।
अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए। 5 मिनट्स का अलार्म लगा दीजिए, क्योंकि आपको क्या लगेगा, 1 मिनट बैठे और आपको लगेगा अरे यार 10-15 मिनट हो गए, आप देखोगे तो 1 मिनट, क्योंकि शांति से बैठने की आदत चली गई है हमसे। हम शांति से 1 मिनट नहीं बैठ पा रहे। ये हमारे अंदर जो क्योस है ना, हमें बैठने नहीं देता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 5 मिनट्स का अलार्म लगाइए। उसके बाद किसी भी कमरे में आप कहीं भी बैठ सकते हैं और अपनी बॉडी को लूज छोड़ दीजिएगा, एकदम रिलैक्स कर दीजिएगा बॉडी को और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। धीरे धीरे आपको इनहेल करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अंदर जाती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस को फील करिए, आप महसूस करिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, चुपचाप बैठ जाइए और जैसे आप नॉर्मल पैटर्न में ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करते रहिए। और आप जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देता है। उस अंधेरे को देखिए। उस अंधेरे को जब आप देखते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा महसूस हो। आज रात में सोने से पहले ट्राई करके सोइए। मेडिटेशन को हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे, इसलिए यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट ये 2 एक्सरसाइज तब तक सिखाया आपको मेडिटेशन से रिलेटेड, ये 2 करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं कहती हूँ फिजिकल एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे मेंटल, मतलब मेंटल डाइट का भी एक पार्ट है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, स्टेयर्स अप एंड डाउन कर सकते हैं। हम लोग क्या कहते हैं ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड टू। तो अगर आपके घर में 10-15 स्टेयर्स है, आपको लगता है मैं 1 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो आप स्टेयर्स चढ़िए उतरिए, उसको 1 काउंट करिए। मैं कहती हूँ 5 से स्टार्ट करिए, नंबर से 5 करिए, फिर 1 हफ्ते के बाद 10 कर दीजिए, या 7, फिर 9, फिर 11, इस तरह से बढ़ाइए। और 5 to 10 मिनट्स कर लीजिए, इनफ हो जाता है। बट चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, राइट। उसके बाद आता है सेकंड जो मेंटल डाइट है, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक पे डिटेल में हम लोगों ने सेशंस किए हुए हैं ऑलरेडी, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में यहाँ भी नहीं जाएंगे। सेल्फ टॉक होता है हमारा अपना इनर डायलॉग, और वो इनर डायलॉग ना हमारे अंदर चलता रहता है, जिसके बारे में हमें अवेयरनेस भी नहीं होती, हमारे नॉलेज में आता ही नहीं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको जितनी भी एरियाज है, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, जिस भी एरिया में आप ग्रो करना चाह रहे हो और आपको उसमें ग्रोथ दिख ही नहीं रही है बिल्कुल, जबकि आप इतने ईयर से मेहनत कर रहे हो, तब आप ये समझ लीजिए कि उससे रिलेटेड जो सेल्फ टॉक है ना, वो नेगेटिव है। तो हमें सेल्फ टॉक जो है ना, इस पर बहुत ध्यान देना। मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, दुनिया क्या बोलती है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है। दुनिया बोले सुतपा अच्छा डांस नहीं कर सकती, सुतपा कहती मैं तो बेस्ट डांसर हूँ वर्ल्ड की, उसका माइंड उसके लिए वो क्रिएट करके देगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, दुनिया एक बार बोलती कि सुतपा अच्छा डांस नहीं कर सकती, और मैं उसको 100 बार बोलती अपने, फिर वो सेल्फ हमारा डायलॉग बन जाता कुछ समय के बाद। और वही सेल्फ डायलॉग जो होता है, हमारा सेल्फ टॉक जो होता है, कुछ समय के बाद हमारे बिलीफ्स में कन्वर्ट हो जाता है कि यस, सब सही कहते हैं, मैं अच्छी डांसर नहीं बन सकती, आई एम नॉट अ गुड डांसर। बिलीफ बन गया, फिर वो शेप करेगा लाइफ को। फिर आप सोचते हो चलो कुछ सेशंस कर लिए हैं, तो अब चलो काम करते हैं, डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं कहती हूँ डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले बिलीफ चेंज करो, क्योंकि अगर बिलीफ नहीं चेंज किया ना, तो सारी मेहनत जाया जाने वाली, राइट। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हो, आप दूसरों से भी जब बात कर रहे हो तो आप खुद के लिए क्या बोल रहे हो। आपको पता है, अननोइंगली जब हम दूसरों से बात करते हैं, खास करके अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने बहुत खास लोगों से, अपने पेरेंट्स से जिनके हम बहुत क्लोज होते हैं, हमें किसी ने भला भला बुरा बोला होता है, वो बोल के एक बार में चला जाता है, बट हम उनसे बार बार जाके बोलते, पता है पापा, उसने बोला हम नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो मुझे भी लगता है पापा हम नहीं कर पाएंगे, पापा मुझे समझा रहे, पापा के वर्ड्स मेरे अंदर नहीं जा रहे। मेरा, आप सोच लीजिए मैं अपने लिए सेल्फ टॉक क्या बोल रही हूँ कि पापा आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप सोच के देखिए कि आप अपने पापा से मैं बात कर रही हूँ, बट अपने लिए कितना नेगेटिव सेल्फ टॉक। और जब खाली बैठती हूँ तो बोलती हूँ कि सच ही तो कहते थे सब, श्वेता तो कुछ नहीं कर पाओ, क्या ही कर लिया। तो ये बहुत खतरनाक है, मैं कहूँ तो नहीं करना। हमें कॉशियस रहना, थोड़ा अवेयरनेस में जीना स्टार्ट करेंगे, तभी आप मेंटल डाइट पे काम करिएगा, जब आप अवेयरनेस में जीना स्टार्ट करिए। क्योंकि हम सब ना ट्रांस में जी रहे हैं, बिलीव मी, हमें हमारा सब कॉन्शियस चला रहा है।
उसमें जो प्रोग्रामिंग है, हैबिट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम चले ही जा रहे हैं। आज आपको पता है, अगर हम अवेयरनेस में रहेंगे ना तो हम सेंसिटिव हो जाएंगे, फिर से लोगों के पेन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अरे यार, उसको भी दर्द हो सकता है, जो मैंने बोला उसको भी पेन हो सकता है। बट हम ट्रांस में है ना, हम होश में है ही नहीं, मैं अगर आपको सच बताऊं तो। इसलिए हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी को भी हर्ट किए जा रहे हैं। आपको पता है, हमारे शब्द दो धारी तलवार होते हैं। मेरा एक शब्द जीवन भी बांट सकता है, मेरा एक शब्द मौत भी बांट सकता है। अपने शब्दों का चयन हमें बहुत सुंदरता से करना, क्योंकि अगर आप मौत बांट रहे हैं तो लॉ ऑफ कंपनसेशन में आप भी नहीं बचेंगे, और अगर आप जीवन बांट रहे हैं तो लॉ ऑफ कंपनसेशन में आपको भी वही मिलना है, मल्टीप्लाई। अब आप ये सोच लीजिए कि आप कंपनसेशन में क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं एक चीज आपको फिर से बताती हूँ, जितने भी यूनिवर्सल लॉ है उसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा लॉ ऑफ कंपनसेशन। इसका रीजन ये था, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज यूनिवर्स में देते हैं, आपको मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो अगर आप एक नेगेटिव चीज यूनिवर्स में देते हैं तो आपको वो भी मल्टीप्लाई होके ही मिलेगा। वन के बदले वन यूनिवर्स नहीं लौटाता है, एक के बदले वो छप्पर फाड़ के देता है। अब हमारे हाथ में है कि हमें देना क्या है। और आप ये मत सोचिएगा कि जो आप वर्बली बोल रहे हैं यूनिवर्स में वही जा रहा है। आपके थॉट्स आपके वर्ड्स से पहले ट्रैवल करते हैं। तो अपने ना मन में किसी के लिए बुरा भी नहीं रखना, चाहे उसने आपको कितना भी हर्ट किया हो। हम उनको ब्लेसिंग ही देंगे, क्योंकि हमें रिटर्न में ब्लेसिंग ही चाहिए। आपकी ब्लेसिंग के दो फायदे होंगे, सबसे ज्यादा फायदा आपको, और दूसरा वो हील होगा। अगर वो हील होगा तो आपके घर में आपके अपने जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, वो भी हील होना शुरू हो जाए। आपके विश मांगने से, प्रेयर करने से वो हील होने में टाइम लगेगा उन्हें। अगर आप रियली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रेयर में, तो शायद वो हील हो ना भी हो पाए आपके अपने, या आप खुद भी ना हील हो पाए। लेकिन जब आप दिल से किसी की हीलिंग के लिए प्रेयर करते हैं तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो सेकंड आता है, जो हमने कहा कि हमें अपने लिए जो भी हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, खुद से या औरों से, खुद के बारे में उस पर बहुत कॉशियस रहना है। मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। थर्ड आता है, रीड समथिंग पॉजिटिव एवरी डे। मैं कहती हूँ एक ही पैराग्राफ, कोई भी एक बुक ले लीजिए। मैं कहती हूँ ना, पहले तो सबसे पहले ना अपने जीवन में एक पर्पस और गोल बनाइए, आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। खुशियां बांटने के लिए, लोगों की लाइफ में स्माइल लाने के लिए वर्किंग होना जरूरी नहीं है। मैं आज तक ये भी चीज कहती हूँ, दूसरों को हील करने के लिए डॉक्टर होना भी जरूरी नहीं। ट्रीट करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है, बट हील करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है। तो हीलर बनिए ना, लोगों की जिंदगी को हील करना स्टार्ट करते। तो उससे रिलेटेड जो भी हीलिंग से रिलेटेड हो, जो भी आपको लगता है कि मुझे बेहतर इंसान बनना है, उससे रिलेटेड एक बुक परचेज कर लीजिए, और उस बुक का एक पैराग्राफ डेली पढ़िए जो आपको एक सुंदरता की तरफ लेकर के जाए, राइट। वो आपको, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हमारा माइंड प्रोग्राम होता है, राइट। तो मैं कहती हूँ एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन डेली एक पॉजिटिव पैराग्राफ जरूर पढ़ेंगे। इसके ना दो फायदे होंगे, एक पॉजिटिव चीज अंदर जाएगी और आपको रीडिंग की हैबिट लग जाए। हम लोग रीडिंग को भी कहते हैं इट्स अ वेरी गुड हैबिट, राइट। थर्ड आता है, लिसन टू इंस्पायरिंग वर्ड्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आप जिसके जैसा या जिस फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं। तो चूंकि हमें बचपन में बहुत बार बोला गया होता है कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ कि आप कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हो, आपकी एक लिमिटेशंस है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम आगे नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ्स हम लोगों को मिले होते हैं बचपन में, कि बहुत ऊंचाई पे वही लोग जा सकते हैं जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज और बहुत पैसे हैं। आप ये सपना भी मत देखो। ये हम लोगों को बचपन में हमारे उम्र के जितने भी लोग होंगे जरूर मिला हो। उतने बड़े सपने मत देखो, ठीक है, डॉक्टर वॉक्टर बनने तक देखो, बट बड़ा सपना देखने की बहुत बार हमारे जो अपने होते हैं हमें इसलिए समझाते हैं कि हमें दुख ना हो अगर हमें ना मिले। उनका इंटेंशन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो कहने का ये मतलब कि जिस तरह का आप, जिस फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, आपको वहां देखना होगा कि वहां पे कौन कौन लोग हैं, उनके वर्ड सुनिए। जब आप उनको सुनेंगे ना तो आपका आपके माइंड को मैसेज पता है क्या जाएगा, इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर एक पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। माइंड को यही मैसेज जाता है, और वो आपको प्रोग्राम करता है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक चीज जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं ऑडिटरी डोमिनेंट हूँ, मेरा जो प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम है वो ऑडिटरी डोमिनेंट है। तो मैं सुनना पसंद करती हूँ, मेरी रीडिंग स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन मैं सुन के चीजों को बहुत जल्दी
याद कर लेती हूँ, समझ जाती हूँ। तो मैं, अगर मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं किसी को भी, जो भी हीलिंग पे काम करते हैं, उनके ऑडियो लगा करके सुनती रहती हूँ उनको, कि अच्छा उन्होंने इस तरह से अपने काम को किया, अच्छा उन्होंने इस तरह से अपनी, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस पे काम करते हैं, तो मैं उनके ऑडियो सुनती हूँ, राइट। उसके बाद आता है वॉच पॉजिटिव वीडियोस ओनली। पॉजिटिव वीडियोस मेरा मतलब ये नहीं कि सब पॉजिटिव देखते जाओ, इतना नहीं देखना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस का लैंग्वेज है हमारे जो, वो विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक फीलिंग्स की बात करें, ये 3 लैंग्वेज है उसकी। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि आज वीडियो देख लिया, कल किसी को सुन लिया, बुक डेली पढ़ी, लेकिन हर चीज नहीं देखना। अरे यार, दिन भर में 12 घंटे में मैं 5-6 घंटे पॉजिटिव चीजें देख रही हूँ, तो हम पॉजिटिव चीज करेंगे कब? जब हम सिर्फ देखेंगे। अप्लाई भी तो करना है। तो कभी कभार अगर देखने का भी मन कर रहा है, तो कोई पॉजिटिव वीडियो उठाइए जो 4-5-10 मिनट का हो, देख लिया, ठीक है, ओके नाउ अब मुझे अप्लाई भी तो करना है, अपने पे भी तो काम करना है। वरना नॉलेज तो इतना हो गया है कि अगर उस पर काम कर लिया तो इतना सुंदर इंसान बन के आ जाएंगे इस दुनिया के लिए। नॉलेज तो बहुत आ गया है अंदर अभी आज की डेट में, सभी के पास होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, जितने लोग यहाँ पे, अगर उस नॉलेज का 1% भी अप्लाई कर लिया ना, जीना शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी देती हूँ हम अपनी लाइफ को इतना सुंदर बना लेंगे कि जीने का और मन करने लगेगा, राइट। तो अगर देखने का ही कुछ मन है ना, तो पॉजिटिव वीडियो ही देखिएगा। किसी के भी भेजे हुए वीडियो को क्लिक करके देखना, मान लीजिए उसमें कोई नेगेटिव चीज, आपके माइंड के अंदर वो चला जाए, राइट। उसके बाद आता है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। यहाँ मेरा मतलब सराउंड से, एसोसिएशन से। हम जहाँ रहते हैं, हो सकता है वो एनवायरमेंट हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि उनकी अपनी प्रोग्रामिंग है, उनके अपने पैटर्न है, हम उनको नहीं चेंज कर सकते, हमें उनके साथ समय बिताना है। तो हम उनके साथ जो भी जेन्युइन टाइम है वो स्पेंड करने के बाद, अपना फ्री टाइम जो है ना, उन लोगों से एसोसिएट करेंगे जो हमारे जैसी बातें करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, जिनके पास गोल है, पर्पस है लाइफ का, जिनसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो हमें लगता है कि हाँ मुझे जो करना है ये रास्ता मुझे सही दिखा रहा है, तो हमें इनके रास्ते पे, इनके बताए हुए रास्ते पे चल के हम अपने गोल तक पहुंच सकते। ऐसे लोगों से एसोसिएट होके हमेशा रहिए, हमेशा रहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वेद सर मेरे मेंटर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सर का कोई भी ऐसा ऑनलाइन कोर्स आता है, मैं सबसे पहले होती हूँ अपने हिसाब से कि मैं सर का कोर्स ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं उस एसोसिएशन को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे रियल पाथ पे रखता है। वहां जितने लोग हैं सर के अलावा भी, मुझे पता है मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे हर इंसान से, जितने भी लोग हैं उस ग्रुप में, मैं भले वहां बहुत इंटरेक्ट करूं ना करूं, बट वहां पे जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस लोगों ने अपने शेयर किए होते, अपने फीडबैक शेयर किए होते, अपनी जर्नी शेयर की होती, कोई अपने केस डिस्कस कर रहे होते, कोई क्लास का अपना समरी शेयर किया होता है कि जिन लोगों ने, मैं उनको सबको पढ़ती हूँ और मेरे लिए ईजी हो जाता है, मैं अपने नोट्स बना लेती हूँ। मैं सबको थैंक्स कहती हूँ। मैं कहती हूँ एसोसिएशन का कितना फायदा होता है कि मैं अगर सर का अटेंड नहीं भी कर पाई तो मुझे सारे नोट्स मिल गए किसी के लिखने के। ये है पावर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएट करना है हमें अपने आप को उन लोगों से जो हमारे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, जो अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं, अपने पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, जिनको यूनिवर्स में देना है, जो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, राइट। तो ये मेरा कहना है कि आप अपने आप को वैसे एसोसिएशन से एसोसिएट करके रखिए। देखिए, मैं एक ही चीज कहती हूँ, आज बहुत सारे लोगों को साइंस के बारे में पता है। अभी हम लोग यहाँ ये चीज सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। कल से हमारे सर का फिर से स्टार्ट होने वाला है स्पिरिचुअलिटी पे। कल से लेके हम लोग सैटरडे तक उसमें बिजी हो जाएंगे। इस टाइम में हम सो भी सकते हैं, टाइम पास के लिए कोई मूवी देख सकते हैं, टाइम पास के लिए इंस्टा फेसबुक पे जा सकते हैं, बट वो हमारे जीवन को कहीं भी सही दिशा में लेके नहीं जाए। आज अगर हम यहाँ बैठ के कुछ अच्छा सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अपना जीवन बेहतर बनाना हम सबके खुद के हाथ में। हमारा जीवन कोई और बेहतर नहीं बना। ईश्वर भी कहते हैं, जो खुद की मदद नहीं करता मैं उसकी मदद नहीं। अपनी मदद करने का मतलब यही है कि अपने पे हमें काम करना। उसके बाद देखिए ईश्वर आपके सर पे और आपके कंधे पे कैसे अपना हाथ रखे, राइट। उसके बाद आता है ट्राई टू सी पॉजिटिव इन एवरीथिंग। ये मैं बोलूंगी इसको ना, आज रात से ही अगर आप अभी सेशन के बाद डिनर या कोई चीज करेंगे तो अभी से शुरू करिए, और नहीं तो कल मॉर्निंग से स्टार्ट करिएगा। हर चीज में, हर पर्सन में, हर इवेंट में पॉजिटिव ढूंढने की आदत डालिए। कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय आपको डेलिबरेटली करना होगा, डेफिनेटली आपको अवेयरनेस में रह करके देखना होगा कि इंसान अगर मुझे इतनी चीजें भला बुरा बोल रहा है, मैं इसमें क्या ही पॉजिटिव देखूं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन सामने हो रहा है तो मैं इसमें क्या ही पॉजिटिव देखूं। बट आप अपने माइंड को एक्सरसाइज कराइए। आप विश्वास करिए, कुछ समय के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स,
आपको हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव चीजें पहले दिखाई। ये है पावर ऑफ आवर माइंड। हर पर्सन में आपको पॉजिटिव दिखने लगे। फोकस तो चेंज करिए, क्योंकि आप जो देखेंगे आपके अंदर वही प्रोग्राम होगा। जो हमने बात की, जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप बोलेंगे, आप अपने उसी वुल्फ को फीड कर रहे हैं। एक तरह से मैं जितनी भी बात कर रही हूँ डाइट की कर रही हूँ। तो अगर आप पॉजिटिव डाइट ले रहे हैं तो आप पॉजिटिव वुल्फ को फीड कर रहे हैं, और अगर आप नेगेटिव डाइट ले रहे हैं तो आप नेगेटिव वुल्फ को फीड कर रहे हैं। अब आपके हाथ में है, आपकी चॉइस है कि आप किसको ताकतवर बनाएंगे, क्योंकि जो ताकतवर होगा आपके जीवन को तो वही चलाएगा। राइट। मैं हमेशा कहती हूँ, चॉइस हमेशा से ईश्वर ने हमारे खुद के हाथ में दी कि अपना जीवन तुम्हें कैसा बनाना, इट्स योर चॉइस, नॉट माइन ऑल्सो। मैं तो बस तुम्हारे हर चॉइस के साथ तुम्हें यस करता जाऊँ, तथास्तु बोलता जाऊँ। राइट। मैं एक ही चीज कहती हूँ, ये बहुत सुंदर चीज है, बट ये प्रैक्टिस करना होगा, डेली करिए। अभी क्या करिए ना, एक दिन से स्टार्ट करिए कि कल मैं हर पर्सन में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखने की कोशिश करूँ। फिर एक दिन और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी आप कहेंगे कि मैं 28 डेज तक करूंगी तो ब्रेक हो जाएगा पैटर्न। माइंड क्या कहेगा, एक भी टास्क श्वेता से पूरा नहीं। एक टास्क लेगी कि मैं 28 दिन तक करूंगी और 2-3 दिन के बाद सब खत्म। तो मैं एक एक दिन का लेके बढ़ती हूँ कि मैं कल पूरे दिन भर हर इंसान में पॉजिटिव देखूंगी, हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज निकालने की। एक दिन हो जाता है आराम से। मैं कहती हूँ एक दिन भी टफ लग रहा है ना, 2 घंटे का लगा लीजिए। 2 घंटे तक अच्छा देखना है, वो भी ज्यादा लग रहा है 1 घंटे का लगा लीजिए, बट स्टार्ट करिए एटलीस्ट। राइट। एक दिन जब आप कर लेंगे तो कहेंगे अच्छा ठीक है, कल का एक दिन और। इस तरह से करते करते एक ही दिन का रखिए गोल, टारगेट। जब 28 डेज हो जाएगा तो मन खुद ही हंसेगा, जीत गई श्वेता, मुझे थोड़ा सा बेवकूफ बनाते बनाते जीत गई। अरे मैं तो एक ही दिन के लिए कर रही हूँ। फिर एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन, 28 दिन के बाद कहेगा श्वेता तुम जीत गई। राइट। तुमने फीड कराया पॉजिटिव वुल्फ को, अब तुम्हारे जीवन को वो चलाएगा। राइट। इस तरह से हमें छोटी छोटी चीजों को सीखना है। नेक्स्ट आता है ग्रैटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपको कहती हूँ ना। ग्रैटिट्यूड अगर आप दिन भर नहीं भी कर पाते हैं, इसे करना तो हमें हर चीज के लिए, कोई भी चीज उठाइए ना तो ये सोचिए कि आपके पास ये है। जब आपका फोकस इस तरफ होता है कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं आज आपको बताती हूँ, आप एकदम नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, और फिर आप यूनिवर्स से सब नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करें। अपने फोकस को चेंज करिए, क्या है उसको थैंक यू बोलना शुरू करिए। पहले मैं एक चीज कहती हूँ, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, मैक्सिमम लोग, हम लोगों के मन में एक इच्छा होगी कि काश ये हो जाए, काश मैं ये कर पाती, काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मेरा रिलेशनशिप भी उनके जैसा अच्छा हो। मैं आज आपसे एक ही चीज कहती हूँ, जब भी ये सारे विचार आए ना मन में, एक ही चीज सोचिएगा, आज जो जीवन मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों का ये जीवन भी एक सपना है। उनको लगता काश मैं श्वेता की कुर्सी तक भी पहुंच जाती, मेरे लिए बहुत था, मेरा यही सपना है कि काश मैं श्वेता की कुर्सी तक। जिस जीवन में मैं खुश नहीं हूँ, आज वो करोड़ों लोगों का सपना है। और मैं एक ही चीज कहती हूँ, ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए कि आप पूरे सही बने हुए हैं। आपकी आंखें, आपको रोशनी है आपकी आंखों में, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप अपने खाने का स्वाद ले सकते हैं, आप अपने दोनों हाथों से अपना सारा काम कर सकते हैं। आपके पास वो 2 खूबसूरत पैर है जिससे आप जहां चाहते हैं जा सकते हैं। आपके जितने भी ऑर्गन्स है सब अच्छे से काम कर रहे हैं बिना आपके एफर्ट किए। आपके लिए सांस लेने के लिए इनफ ऑक्सीजन है, रोशनी के लिए, विटामिन डी, हर चीज के लिए आपके पास सूर्य है, सनलाइट है, आपके पास प्लांट जो आपको पूरे टाइम ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपके पास इफरात का पानी है। तो जब आप ध्यान देंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले। हम तो खामखा कमी पे फोकस करते रहे। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम सबकी गलती नहीं होती है। एक मिसिंग टाइल वो था, रिसर्च हुआ था, एक बहुत ही सुंदर होटल बनाया गया, बहुत खूबसूरत, और आई थिंक 1000 लोगों को बुलाया गया उसको विजिट करने के लिए। उसमें मैक्सिमम लोगों ने जब विजिट किया तो बोला स्विमिंग पूल के पास एक टाइल्स मिसिंग है। इतने बड़े होटल में इतने सुंदरता से उसको बनाया गया था, किसी का ध्यान इस पे नहीं गया कि कितना सुंदर बनाया है। सबने क्या लिखा, स्विमिंग पूल के पास एक टाइल मिसिंग है। ये हमारा एक्चुअली ना हमारा नेचर होता है, बट हम इसको चेंज कर सकते। राइट। तो हमें क्या करना है ना कि हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रिया करना है पहले। आज मैं आपको बताती हूँ, आप जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों ने उस घर को बनाया होगा, उसमें बहुत सारे लोगों के पास खुद की छत नहीं होगी, जिनकी वजह से आज हमारे थाली में इतना भोजन है।
वैरायटी ऑफ भोजन हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उन लोगों को जिनकी वजह से हमारे घर में है, उनके बच्चे बहुत बार भूखे सोते। आप जिनकी वजह से हम तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनते, उनके घर के लोग, उनके बच्चे बहुत बार जाड़े में बिना कपड़े के ठंड में सिकुड़ते हैं। तो कितनी नियामत है, नियामतें हैं हमारे पास खुदा की दी हुई, ये हमें समझने की जरूरत है। मैं एक ही चीज कहती हूँ, अगर हमारे पास एक सुंदर सा शरीर है जो स्वस्थ है, हमारा मन जो स्वस्थ है, क्या ये काफी नहीं है ऊपर वाले को शुक्रिया करने के लिए? मैं यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने जब वो पढ़ा था तो मुझे तब से बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड के लिए मेरा झुकाव बढ़ गया ग्रैटिट्यूड के प्रति। एक बार शेक्सपियर सर अपने फादर से बोल रहे थे कि मुझे नई शूज ला के दो, तो उन्होंने बोला अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अभी आपको नहीं दिला सकता, बट वो जिद करे बैठे थे। लेकिन उनके फादर ने जब मना कर दिया तो वो रोने लगे और बोले, ईश्वर से बात करने लगे, क्या है ना, आप मुझे एक शू नहीं दिला सकते, मेरे पास आपने कभी कुछ नहीं दिया, और शिकायत कर रहे थे ईश्वर से। और करते करते वो बाहर अपने घर से निकल गए और एक सी के तरफ गए। जब सी के पास वो पहुंचे, किनारे पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा एक बच्चा है और वो खुश हो रहा है और ईश्वर को कह रहा है कि आप कितने अच्छे हो ना, आपने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं देखो कितने आराम से, कभी इस हाथ से खा रहा हूँ, कभी इस हाथ से खा रहा हूँ। और जब उन्होंने नीचे देखा तो उसके पैर नहीं थे, फिर भी वो उस ग्रेटिट्यूड में था कि आपने मुझे हाथ दिया है, ये देखिए मैं इस हाथ से भी खा पा रहा हूँ, इस हाथ से भी खा पा रहा हूँ। तो उन्हें ये बहुत दुख होता है कि मैं शू के लिए ईश्वर से लड़ रहा हूँ, बट जिसके पैर ही नहीं है वो ईश्वर को शुक्रिया कर रहा है कि उसके पास 2 हाथ तो है कम से कम। तो हमें भी इस चीज का ख्याल करना है, जो दिया है ईश्वर ने उसके लिए शुक्रिया कहना शुरू करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप लिस्ट बनाने बैठ जाएंगे ना आज से कि आपके पास क्या है, किचन में जाइएगा, जितनी तरह की दालें हैं ना, एक एक दाल का नाम लिखिए। कभी आप अरहर की दाल खा रहे हैं, कभी आप चना की दाल खा रहे हैं, कभी आप मूंग दाल खा रहे हैं, एक एक दाल के लिए थैंक यू लिखना शुरू। और आप देखिएगा ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में जितना सामान है, अगर हर एक सामान के लिए, हर एक पेन के लिए, हर एक क्लिप के लिए, हर एक रबर बैंड के लिए अगर आप थैंक्स लिख रहे हैं, तो ये जीवन तो छोटा पड़ जाएगा। थैंक मैं कहती हूँ ना, पहले जितना मिला उसके लिए थैंक्स कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चीज मांगते हैं उनसे, राइट? उम्र कम पड़ जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड बहुत सुंदर है हमारे मेंटल, ये हमें इतना सुंदर रखता है ना, फिर कुछ चाहने की इच्छा नहीं होती, कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाती, सिर्फ देने का मन करता है। फिर चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं कहती हूँ फॉरगिवनेस भी हो, उस समय आपको सिर्फ देने का मन करता है। जब आप ग्रेटिट्यूड, खुद से प्यार होने लगता है, ईश्वर से प्यार होने लगता है, बहुत सुंदर दुनिया लगने लगती है, हर में ईश्वर दिखने लगता है, हर से आप एम्पैथी फील कर पाते हो। यहाँ तक कि पेड़ पौधे से भी आपको प्यार होने लगता है। कोई भी उसे अगर जबरदस्ती खींचेगा तो आपको दर्द होगा थोड़ा सा, मत करो, उन्हें दर्द हो रहा होगा। एनिमल से आपको प्यार होने लगता, आप उनके पेन को अंडरस्टैंड करने लगे। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। और अगर हम सिर्फ पूरे, मैं कहती हूँ इतने कुछ मैंने सीखा, पूरी इतने साल लग गए, 11-12 साल हो गए मुझे साइंस में आए हुए, लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊं ना, आपने सिर्फ ग्रेटिट्यूड को अपना लिया ना, आपको कुछ सीखने समझने की जरूरत। और रात में सोते समय ना जरूर शुक्रिया करके सोई, थैंक यू ईश्वर फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ मत बोलिए, बस सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बट वो दिल से निकलना चाहिए। आप देखिए आपका जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। फिर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की, किसी श्वेता को सुनने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रही, राइट? उसके बाद आता है, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ एंड अदर्स टू। क्रिटिसिज्म, हमें क्या लगता है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे माइंड के लिए ना अदर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप ये बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अरे यार पता है पूजा ऐसी है, मतलब मैं अगर पूजा के बारे में बुरा नहीं बोलना चाह रही हूँ, बट कहने का मतलब अगर मैं पूजा के लिए कुछ बुरी बात सुतपा से शेयर कर रही हूँ कि पूजा के ना ये जो नेचर है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कितना खराब नेचर है उसका, आपको पता है कुछ दिन के बाद मैं एग्जैक्टली वैसी बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे माइंड को नहीं पता कि मैं पूजा की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ श्वेता ही है। मैं जो भी शब्द पूजा के लिए यूज कर रही हूँ नेगेटिव, कुछ समय के बाद अगर मैं बार बार वो चीज यूज कर रही हूँ तो मैं एग्जैक्टली वैसी बन जाऊँ। और ये प्योर साइंस है, मत करिएगा आज के बाद। हमें क्या लगता है हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं, मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है जो उन्होंने शब्द यूज किया है दूसरों के लिए, आज अनजाने में उनसे वही काम हुआ है, एग्जैक्टली वो बन गए हैं वो। मैं अपना ही अगर एक एग्जाम्पल दूं ना, तो मैं बचपन से एक बात कहती थी कि मुझे
गुस्से से बहुत गुस्सा आता है, मतलब मुझे एंगर बिल्कुल पसंद नहीं किसी का। जो एंगर जिसमें बहुत ज्यादा होता था ना, मैं उनसे बड़ी दूरी जल्दी बना लेती। बट ये रिपीटेडली बोलती जरूर थी। एक समय के बाद खुद ही एंगर का गोला थी एक तरह से। गोला छोटा बट हो गया, वोल्केनो थी एक्चुअली। बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आता। मैक्सिमम टाइम सप्रेस करना होता था क्योंकि ऐसे पोजीशन में थी। सप्रेस करना होता था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब एंगर को बाहर नहीं निकाला, सप्रेस किया, तो 5 डिजीजेस की मालकिन हो। ठीक, बाहर निकालती तो बाहर वालों को डिजीज देती, अपने अंदर लिया तो खुद को डिजीज दिया। बट नुकसान तो था ही। तो कहने का मतलब, मैं हमेशा कहती थी मुझे गुस्से से बहुत गुस्सा आता और मुझे बहुत नफरत है। बट हम बन जाते क्योंकि माइंड को अदर्स जैसी चीज नहीं पता होती, राइट। और खुद को भी क्रिटिसाइज मत करिए। मैं कहती हूँ आप आज के बाद ध्यान दीजिएगा, हम सबसे ज्यादा, दुनिया भी हमें उतना क्रिटिसाइज नहीं करती जितना हम खुद को करते। ये फैक्ट है। तो आज के बाद खुद को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि हमारे मन को ना सबसे ज्यादा दुख होता है तब जब श्वेता अपने को बुरा बोलती। आज के बाद श्वेता बुरा नहीं बोलेगी, उसको किसी तरह का दुख नहीं, राइट। तो यही करना है कि डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ एंड अदर्स टू, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ गॉसिप इज अ सिन। ये हर बुक में लिखा है हमारी, हम जितनी भी साइंस ऑफ माइंड की बुक पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के, उनका लिखना है गॉसिप इज अ सिन। ये सिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे किसी के लिए गॉसिप। वो अच्छा है, वो बुरा है, हमें उससे कोई लेना नहीं, राइट। लास्ट में गॉसिप इज अ सिन, मैं लास्ट में एक स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी इससे रिलेटेड। एंड विजुअलाइज योर गोल और पर्पस एंड एक्ट ऑन इट। मैं कहती हूँ एक गोल और पर्पस बना लीजिए अपनी लाइफ का, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करिए और जिंदगी जीना शुरू करिए। कहते हैं ना, मधुबन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन दे। सूरज न बन पाए तो दीपक बन के जलता चल, मधुबन खुशबू देता है, राइट। तो आज का सेशन हम एक स्टोरी के साथ, एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ यहाँ एंड करेंगे। वो स्टोरी क्या है, एक बहुत बड़े सेंट होते हैं और वो इतना ज्यादा उन्होंने तपस्या किया हुआ होता है कि उनको लगता है कि अब वो डिविनिटी से कनेक्ट कर जाएंगे और उनको मोक्ष मिल जाएगा। और जो भी उनके आश्रम में आता था, कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं गया। जिसने जो विश मांगी उन्होंने सबकी विश पूरी की। एक दिन क्या होता है, एक सेठ आते हैं, उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत साल हो गए थे उनकी शादी। तो वो बोलते हैं कि महाराज मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो आशीर्वाद देते हैं और उन्हें बच्चा हो जाते हैं, 2 बच्चे होते हैं। बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि महाराज एक मेरी प्रार्थना है कि प्लीज आप मेरे यहाँ चल के भोजन करें। बोले नहीं, मैं तो आश्रम के बाहर कुछ नहीं खाता हूँ। तो बोले कि लेकिन मेरी एक ही इच्छा थी कि आप मेरे घर आते। बोले नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा आपके घर, क्योंकि मैं बाहर कुछ भी नहीं खाता, मैं तो यही फल फूल कंद मूल खा के रहता हूँ और अपने आश्रम के अलावा मैं कहीं नहीं खाता हूँ। फिर क्या होता है कि उसको बहुत दुख होता है सेठ को। फिर कहता है लेकिन मैं आपका इंतजार जरूर करूंगा, एक दिन आप मेरे घर जरूर पधारेंगे। और कह के चले जाते हैं और साल बीतता जाता है। एक दिन क्या होता है कि ये जो महात्मा होते हैं उठते हैं और अपने डिसाइपल को कहते हैं कि जाओ सेठ जी के यहाँ खबर बुक कर दो कि आज हम उनके यहाँ खाने पे आ रहे हैं और रात में उन्हीं के यहाँ विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह से कहीं उन्हें जाना था वहां से प्रस्थान करेंगे। तो डिसाइपल भी बहुत आश्चर्य की, महात्मा तो कहीं कुछ खाते नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो चलते हैं। जाके वो सेठ को खबर करते हैं। सेठ जी का तो खुशी का मतलब पारावार ही नहीं रहता। वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि पूरे रसोइयों को बुलाते हैं और बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना भोजन बनेगा, ऐसा होगा वैसा, पूरी तैयारी करते। और जब महात्मा अपने डिसाइपल के साथ पहुंचते हैं तो सेठ उन्हें बहुत प्यार से सेठ और सेठानी खिलाते हैं और अपने सारे रसोइयों को खड़ा कर रखा होता है कि ध्यान देना कुछ कमी ना होने पाए हमारे महात्मा जी के खाने में किसी चीज की। और सब रसोइया बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और वो क्या करते हैं, जो बर्तन लगाते हैं वो सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, सोने का ग्लास निकालते हैं और उसमें खाना खिलाते हैं। जब खाना खत्म होने लगता है तो एक रसोइये का ध्यान जाता है महात्मा पे। वो देखता है कि महात्मा जो है वो एक सोने की कटोरी अपने पोटली में रखा। तो उसके बाद महात्मा हाथ वाथ धो लेते हैं और फिर कहते हैं अब मैं आज रात्रि विश्राम करके सुबह निकलूंगा आपके यहाँ से। बोले बिल्कुल, बहुत अच्छे से उनका बिस्तर उस्तर लगाया जाता है और उनको सुला दिया जाता है। जो रसोइये ने ये देखा था कि महात्मा ने एक सोने की कटोरी रख ली है अपने पोटली में, वो जाके कहता है सेठ जी, जो आपके महात्मा आए थे ना, उन्होंने एक सोने की कटोरी रख ली है। पहले तो सेठ बहुत नाराज होते हैं। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इस तरह की बातें करते हो तुम, तुम्हें मैं निकाल दूंगा नौकरी से। बोला निकालने से पहले एक बार सच तो देख लीजिए। तो सेठ कहते हैं कि ऐसे तो ये जाएगा नहीं, तो चलो अच्छा ये चेक भी कर लेंगे महात्मा का, महात्मा जी का, और इसको निकालने के लिए भी मेरे पास रहेगा कि तुमने कितना गंदा इल्जाम लगाया, इसलिए मैं तुम्हें निकाल।
और वो जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा मुझे माफ करिएगा, बट इसको ऐसे ऐसे शक है, तो मैं ऐसे इसको नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर आपकी पोटली चेक करता हूँ और उसमें कुछ नहीं निकलता तो मैं इसको निकाल पाऊंगा, क्योंकि इसने आज बहुत गलत काम किया है, इसने आप पे बहुत भद्दा इल्जाम लगाया है। तो महात्मा कहते हैं ठीक है, मेरी पोटली चेक कर लीजिए। पोटली चेक करते हैं तो देखते हैं उसमें कि सोने की कटोरी है। अब सेठ को भी बहुत गुस्सा आता है, कहते मैं तो आपको बहुत महान इंसान समझता था, मैं तो आपको मतलब ईश्वर, इक्विवेलेंट टू ईश्वर समझता था, और आपने इतनी गंदी हरकत की, चोरी की आपने। आप मांग भी सकते थे मुझसे, लेकिन आपने चोरी की। आप मांगते तो मैं पूरा आपको किचन का पूरा बर्तन दे देता सोने की, तो आपने चोरी क्यों की? वो कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराते रहते। सेठ को और गुस्सा आता है, उनको कहता निकालो इसको बाहर, महात्मा को। और बाहर ले जाते हैं और सबको बुलाता है अगल बगल आवाज दे करके, ये देखो, जिस महात्मा की आज तक हम लोग पूजा करते आए हैं, ये कितने बड़े चोर हैं, कितना गंदा घिनौना काम करते हैं ये लोग अपने फायदे के लिए। सेठ बोलता है, फिर बगल वाला बोलता है कि हाँ मैंने भी नहीं भगवान समझा था, और इस तरह से करते करते पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सब बहुत भला बुरा बोलते हैं, बड़ी निंदा होती है उनकी। इतनी निंदा होती है कि जो उनके साथ आए हुए थे उनके डिसाइपल्स, वो एकदम शर्म से झुक जाता है उनका सिर। वो लगता है यार हम किसको गुरु मान बैठे थे। और फिर वो हाथ जोड़ के विदा लेके आश्रम में चले जाते, और सारे डिसाइपल्स बाहर बैठ करके कि नहीं रहना अब इनके साथ, ये तो गुरु बनने लायक ही नहीं है, ये तो सही रास्ता ही नहीं दिखा सकते हम सब। और ये कह के सब कहता है कि नहीं, आज सब अपना बैठे हैं आश्रम के अंदर, कोई नहीं जाता है, सब बाहर बैठ जाते हैं। बट एक डिसाइपल उसमें से ऐसा होता है, वो जाता है सीधा और अपने गुरु के पैर पकड़ता है, बोले ये बताइए महात्मा, ये करने के पीछे आपका कारण क्या था? तो कहते हैं मुझे पता था कि जो अपनी इन आंखों से देखेगा वो मुझे चोर समझेगा, लेकिन जो मुझे मन की आंखों से देखेगा वो मुझसे जरूर पूछने आएगा कि ये क्या हुआ, इसके पीछे का आप मुझे कारण बताएं, आपने ये क्यों किया। तो वो बताते हैं कि मेरा पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा था कि मैं जब भी ईश्वर के करीब जाने के लिए जो भी तपस्या कर रहा था, मैं उसमें सफल नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने ईश्वर से पूछा कि ईश्वर, मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ बट मैं आपके करीब नहीं आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारा पास्ट लाइफ का जो एक कर्मा है ना, वो बहुत बुरा है, और उसको धोने के लिए, मतलब उसको इक्वल करने के लिए, उसको सही करने के लिए तुम्हें अभी 20-30 साल और लगेंगे तपस्या करने में। लेकिन उसका एक सरल उपाय भी है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करने लगे, तो निंदा में वो ताकत होती है, जो निंदा करता है उसका अपना कर्मा खराब होता है, और जिसकी निंदा की जाती है वो उसके कर्मा को धो देते हैं। तो तुम कुछ ऐसा कर लो जिससे कि लोग तुम्हारी निंदा करें तो तुम्हारा ये कर्मा धुल जाएगा। और इसकी वजह से, निंदा का मतलब क्रिटिसिज्म, तो जब वो आपकी निंदा करेंगे तो आपके जो भी बैड कर्मास हैं, जो जिसकी वजह से आपको सफरिंग है, जिसकी वजह से आप मुझसे नहीं मिल पा रहे हो, वो धुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कर रहा है ना, उसका अपना कर्मा खराब होना शुरू। तो आज आप सोचिए कि हम लोगों को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? उनके कर्मों को धो रहे होते हैं और अपने कर्मों को खराब कर रहे हो। और अब वो संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, अब मुझे ईश्वर से मिलन में कुछ ही साल बचे, अब मैं उनसे मिल पाऊंगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि गॉसिप इज अ सिन, एंड डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, क्योंकि वो एक सिन है, और आप उनके कर्मा को धो करके अपने कर्मा को खराब कर रहे हो। और फिर हम सोचते हैं मैं इतना अच्छा करती हूँ, मेरे साथ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है, मेरे लाइफ में इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, कभी सोचा क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना कर्मा लोगों के बारे में बात करके, उनको नेगेटिव बोल के, उनकी चीजों को अपने शब्दों से बोल करके अपना खराब कर रहे होते हैं। इसलिए हम अट्रैक्ट करते हैं पेनफुल चीज अपनी लाइफ में। साईं सच्चरित्र में एक बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है उनके में भी, कि साईं बाबा एक बार जब अपनी मस्जिद से निकल के जा रहे होते, तो देखते हैं कि एक छोटा भाई बड़े भाई को गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है। तो उसको देखते हैं और हंसते हैं और बोलते हैं जानते हो तुम क्या कर रहे हो? यही बात उसको कहते हैं कि तुम अपना कर्मा खराब कर रहे हो और उसके सारे पाप कर्मों को धो रहे हो। अच्छा है भाई, हो तो ऐसा हो। तो ये बहुत पावरफुल चीज है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि हमें आज के बाद से सिर्फ अपने को बेस्ट वर्जन अगर बनाना है तो हमें अपना मन बहुत साफ रखना। मनीषा का एक क्वेश्चन है कि डिस्कस करना और निंदा करने में क्या फर्क है? अगर आप डिस्कस कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, तो वो डिस्कशन नहीं है, वो निंदा ही है। डिस्कस क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है?
किसी एक फ्रूटफुल चीज पे बात करना। फ्रूटफुल चीज क्या होती है कि आप यूनिवर्स में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप हीलिंग के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हो। डिस्कशन ये होना चाहिए। डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए कि पुष्पा जी कितने अच्छे हैं, सुतपा कितनी बुरी है, पूजा जी कितने अच्छे हैं और सरिता जी कितने बुरे हैं। ये डिस्कशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये इंटायरली डिफरेंट चीज है, राइट। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को, और पूरे कोर्स में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया करती हूँ।